हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं और कैसे लिखना रहेगा ताकि आपको 95% आपका पक्का हो जाए। तो ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा किस प्रकार से टॉपर अक्सर कापी लिखते हैं और जीवन परिचय में क्या लिख कर आते हैं कि वो एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय को किस प्रकार से लिखा जाए ताकि आपका एक अच्छा नंबर आ जाए। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान देना है, टॉपर अक्सर यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्रश्न उत्तर लिखा है, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या जो भी होगा आपका, तो यहाँ पर अगर संख्या 23 है तो 23 डाल दीजिए। ठीक है, अगर का लिखना चाहते हैं तो का लिख दीजिए, अगर उसमें खा लिख रहे हैं तो यहाँ पर डाल दीजिएगा का या तो खा। ठीक है, अगर का लिख रहे हैं तो का लिख दीजिएगा, खा लिख रहे हैं तो खा लिख दीजिएगा एक स्थान पर। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर इस प्रश्न उत्तर संख्या हो गया। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर डाल दिया। फिर ये मान लो सेंटर, पेज के सेंटर में है और पेज के सेंटर में यहाँ तक मान लीजिए पेज है, इधर मार्जिन बना दीजिएगा और इधर भी मार्जिन। तो यहाँ पर लिखना है आपको नाम, ठीक है, फिर जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान लिखना है, जन्म स्थान, फिर लिखना है पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, कुछ मैं इस प्रकार से लिख के रखा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा, देखना, पहले नाम लिखा है, फिर जन्म लिखा है, जन्म स्थान लिखा है, इसके बाद पिता का नाम लिखा है, इसके बाद मृत नाम लिखा है और रचना का नाम लिखा है। तो कैसे लिखा है आप लोग देख चुके हैं। तो नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए मैं सेंटर में लिखा हूँ, इधर भी मार्जिन बनी है और इधर भी, यानी कि बीच में मैं लिखा हूँ। फिर इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म क्या है 1884 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान है अगोना बस्ती जिले में। इतना आपको लिखना रहेगा। फिर इनके पिता का नाम चंद्रबली था और मृत्यु जो हुई थी 1941 ईस्वी में। और जो इनकी रचना है कुछ 2-3 रचना लिख दीजिएगा, जैसे रस मीमांसा हो गया, चिंतामणि हो गई, मित्रता हो गया, ये सब आपको लिखना रहेगा। फिर इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर डालिएगा जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय के लिए डालिएगा तो आप लोग लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। अब देखिए मैं बताया था पॉइंट, एक पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखना है सन 1884 में, काली पेन से लिखना रहेगा आपको। ठीक है, काली पेन से आपको लिखना रहेगा। इसके बाद लिखना है बस्ती जिले के अगोना नामक, यहाँ पर आपको भी काली पेन से लिखना रहेगा। मेन पॉइंट जो होता है वो आपको ब्लैक पेन से या काली पेन से लिख लीजिएगा। फिर नामक गांव में हुआ था। अगर आप इसी प्रकार से लिखते हैं तो एक आप अच्छा नंबर ला के पास हो सकते हैं। ठीक है, फिर इनके पिता का नाम चंद्रबली था और मिर्ज़ापुर के कानून गो थे और गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे की नहीं पढ़ सके। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो गणित में कमज़ोर हो जाने के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके। ठीक है, तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी थी, परंतु यह नौकरी इसके स्वभाव के अनुकूल थी। यानी कि जो यह नौकरी थी इनके स्वभावों के अनुकूल थी। अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। और क्या हुआ, मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। आपको इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा, तभी आपका एक 95% पक्का होने वाला है। फिर अध्यापक के कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी, जैसे कविता हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया आदि, ये सब आपको लिखना रहेगा। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का संपादन किया। ये भी आपको काली पेन से लिख देना है। ठीक है, संपादन किया। यदि हिंदी का यह दिग्गज सन 1941 में स्वर्गवासी हो गए। यानी कि आपको
1941 में इन्होंने स्वर्गवासी हो गए। तो आपको इतना लिख देने के बाद आपको कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए। ठीक है, जीवन परिचय आपका 1.5 पेज होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा नंबर मिलने वाला है। अगर आप उससे 1.5 पेज से कम लिखेंगे तो आपका नंबर कट भी सकता है। आपका ये भी एक पॉइंट है, आपको इस पे 2 नंबर मिलता है। अगर आप रचना लिख कर आते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है, अगर नहीं लिख कर आएंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो देखिए रचना पे पहली जो रचना आपकी मित्रता डाल देना है, फिर दूसरी जो है रस मीमांसा, तीसरी जो आपका है चिंतामणि, ये सब आपको लिख कर आना है। और जो चौथी आपका है त्रिवेणी। अगर ये 4 रचना लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।